नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं। इसके पहले आपने महाराजगंज जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों के वर्तमान विधायकों और विधायक के दावेदारों से बात की थी। और अभी हम हैं कुशीनगर जनपद के हाटा विधानसभा में, अपने आप में एक चर्चित सीट, जहां से काफ़ी चर्चित चेहरे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। और यहां से अभी वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष मोहन वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं और इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इनसे ही बात करेंगे कि कार्यकर्ता के तौर पर जब भी विधानसभा चुनाव में कोई जाता है तो उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होती हैं और एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कैसे चुनाव मैदान में है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो एक नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में आपने अपना कार्यभार पूरा किया है, तो आप विधानसभा क्षेत्र में किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। 1991 से लेकर आज तक राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हूँ और सभासद से लेकर उप चेयरमैन से लेकर आज नगर पालिका अध्यक्ष पद पे 4 साल का कार्यकाल मेरा पूरा हुआ। अभी 1 साल बाकी है। इसके साथ साथ संपूर्ण 334 विधानसभा के जनमानस के सर्वे के आधार पे, छोटे कार्यकर्ताओं के सर्वे के आधार पे मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर ये साबित कर दिया कि ये केवल संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट मिला है। और जिसको लेके मैं गांव-गांव, नगर-नगर जा रहा हूं और लोगों का आशीर्वाद और स्नेह बहुत भरपूर मिल रहा है। 5 साल में नगर पालिका में कितना काम हुआ है जिसको लेकर क्षेत्र में जाए? देखिए, नगर पालिका क्षेत्र में हमारे 5 साल में लगभग 60 करोड़ रुपया काम हुए हैं और उस कार्य को नगर पालिका के अंदर ही हुए हैं। बाहर जब मैं जा रहा हूं तो वही नगर पालिका के कार्यों को जनता देखते हुए हाथों हाथ ले रही है, क्योंकि 4 साल में ही नगर पालिका में 18,000 आवास, 7400 शौचालय, लगभग 1200 गरीब लड़कियों की शादी और गरीब लोगों को कम से कम 7,000 कंबल वितरण करके और आग का ऑपरेशन 1200 लोगों का करा के एक नगर पालिका ने इतिहास लिखने का कार्य किया है, जिसको पूरे विधानसभा में वो चर्चा है, जिसके आधार पर जनता जनमानस हाथों हाथ ले रही है। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले ही आपके राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन आए थे आपके कार्यक्रम में और उन्होंने मंच से ये कहा था कि वर्तमान विधायक से कुछ नाराजगी है आपकी। क्या पूरा प्रकरण, नाराजगी दूर हुई कि अभी नहीं हुई? नहीं, वर्तमान विधायक से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, वो भी टिकट मांग रहे थे। हमारे सामने भाई अभय प्रताप सिंह जी भी टिकट राव जी भी टिकट मांग रहे थे। टिकट मांगने के लिए 20-22 लोग थे, सारे लोग मेरे साथ हैं। अरे यही है, कोई घर में बैठ के मदद कर रहा है, कोई बाहर निकल के मदद कर रहा है, मदद सारे लोग कर रहे हैं, किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं। तो सार्वजनिक मंचों से एक बड़े नेता का ये कहना कहीं ना कहीं नुकसानदायक तो हो सकता है? एकदम नहीं। उनका यह कहना है कि वो जब चलते रहेंगे तो स्पीड धीरा रहेगा, ट्रेन का इंजन है, डब्बा पकड़ लिया जाएगा, और जब बैठ जाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। वो ये कहे थे। वो चल रहे हैं लेकिन धीमे गति से चल रहे हैं, और जो तेज गति से चल रहे हैं वो सारे लोग मेरे साथ चल रहे हैं। जब टिकट आवंटन हुआ तो उस समय ढेर सारे लोगों ने ढेर सारे सवाल उठाए, खरीद बिक्री की भी बातें हुई, विपक्ष ने कहा हो, पार्टी के लोगों ने कहा हो, कुछ पार्टी कार्यकर्ता नाराज भी हैं। तो इस खरीद बिक्री के प्रकरण में क्या कहेंगे? देखिए, खरीद बिक्री के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं ये मामूली कार्यकर्ता हूँ। सर्वे के आधार पर मुझको टिकट मिला है। जितने लोग टिकट मांग रहे थे, एक सबसे कमजोर व्यक्ति, एक सबसे सरल स्वभाव का कार्यकर्ता मैं ही था। और इस आधार पे हाटा विधानसभा में आज तक जितने भी हमारे रमापत जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे 4 बार, और वो सरलता का ही देन है कि 4 बार विधायक रहे। ये हाटा विधानसभा केवल सरलता का ही, ये समझिए कि सरलता का ही लेकर और जनता में, जनार्दन में हम लोग दिन रात एक करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में अभी जो वर्तमान में अभी चुनाव से पहले जस्ट युवाओं के रोजगार का मुद्दा था, हाईवे के किनारे हैं, यहाँ फैक्ट्री भी है। आपको क्या लगता है रोजगार के कितने अवसर हैं यहाँ? देखिए, रोजगार की जहाँ तक अगर बात कर रहे हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे नगर पालिका में 18 से 20,000 युवाओं को स्वरोजगार, बैंक से ऋण, निःशुल्क ऋण ब्याज मुक्त देकर और उनको स्वराज ठेले खुमचे वाले, जितने फुटपाथ वाले, सबको रोजगार देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मतलब ठेला खुमचा रोजगार का साधन है। जिसे ठेला खोजा माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 10,000 लायक थे उनको 10,000 का मदद किए, जो 10 करोड़ रुपया लायक है उनको 10,000 का, ये रोजगार का ही एक, उसको रोजगार ही तो माना जाएगा। अगर एक नगर पालिका चेयरमैन से जब भी बात की जाती है, हमने महाराजगंज में भी कई चेयरमैन लोगों से बात की थी, आप नौतनवा, महाराजगंज सदर, तो एक सवाल सबसे कॉमन है
वो है आवास में भ्रष्टाचार। आपको क्या लगता है? देखिए, आवास में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिखा दिया कि किसी भी प्रकार का उनके शासन में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि लाभार्थी के खाते में जितना पैसा आता है उतना पैसा जाता है। पूर्व के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 100 रुपया भेजता था तो 85 रुपया बिचौलिया खा जाते थे, 15% ही उनके पास जाता था। आज 100 के 100% लाभार्थी के खाते में जा रहा है, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं। इसके अलावा अगर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनना है, आप काफी लंबे समय से लगे हुए हैं, तो आरोप प्रत्यारोप अलग चीजें हैं, लेकिन एक प्रत्याशी बनना है, जैसे सामने कहा कि भैया आपके साथ हैं, तो आप एक प्रत्याशी के लिए क्या संदेश देंगे कि अगले चुनाव में वो कैसे प्रत्याशी बन सकते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज हमारे पूर्व विधायक जी को टिकट न दे के मेरे जैसे कार्यकर्ता को मिला, अगले बार हमको न दे के आप जैसे कार्यकर्ता को मिलेगा। ये क्रम चलता रहेगा, क्योंकि परिवार जब बड़ा रहता है तो आप देखते होंगे देहात या गांव में अगर एक दुकान है तो 6 महीना वो चलाते हैं, 6 महीना वो चलाते हैं, तो सबका बराबर अधिकार है और सबको पार्टी उसका समायोजन करती रहेगी किसी न किसी माध्यम से। क्षेत्र में जा रहे होंगे तो क्षेत्र की ढेर सारी समस्याएं आपके सामने आ रही होंगी। जिन सड़कों से आए हैं सारी सड़कों में केवल गड्ढे और मिट्टी और धूल है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, समस्याएं आएंगी, जनता आशीर्वाद देगी, समस्या का समाधान कराया जाएगा। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में और केंद्र में धन अवमुक्त कराया जाएगा। जितनी धन की कमियां होगी वहाँ प्रशासनिक अमला से मिलकर उस निर्माण को पूर्ण कराया जाएगा। 5 सालों में तो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया, ये मानेंगे आप? एकदम मैं मान रहा हूँ गड्ढा मुक्त हो गया। धन्यवाद, आपने समय दिया, बात किया। तो ये थे मोहन वर्मा जी, हाटा विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी। इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया।